अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे अपने घरों में। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग के एग्जाम्स हो रहे हैं अप्रैल में। तो आज हम क्लास 9 के जो न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स के 5 ईयर में जो आए हैं, आज हम उनको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, ये एक सवाल आया हुआ है हमारे पास एयर 2024 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9। इसको रीड करते हैं पहले। अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। एक कार है जो कि सर्कुलर पाथ पे चल रही है। सर्कुलर पाथ से मुराद उर्फ आम में अगर बोले तो चौरंगी। एक कार एक चौरंगी पे घूम रही है। सर्कुलर पाथ यानी ऐसा रास्ता जो सर्कुलर है, गोल रास्ता। चौरंगी पे एक कार घूम रही है, चल रही है। ऑफ हाईवे, वो सर्कुलर पाथ है हाईवे पे। हैविंग अबाउट 100 मीटर रेडियस, उसका रेडियस दे दिया 100 मीटर। रेडियस से मुराद क्या है? देखो, सर्कुलर पाथ है यानी गोल है, तो रेडियस क्या होता है? ये सेंटर पॉइंट होता है सर्किल का। यानी जो भी कोई चीज अगर सर्कुलर है उसका एक सेंटर पॉइंट होगा। सेंटर पॉइंट से ये कोने तक का फासला, ये कहलाता है रेडियस। ये चाहो तो यहां से ले लो, चाहो तो यहां से ले लो। हर जगह से सर्किल की क्या क्वालिटी होती है? उसका जो रेडियस है वो क्या आता है? इक्वल आता है। बहरहाल एक सर्कुलर पाथ का रेडियस दे दिया है। कितना दे दिया रेडियस? 100 मीटर। ठीक है जी। डस्टर सर्कुलर पाथ का रेडियस दे दिया। कार मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे और उसका रेडियस हमें दे दिया है, 100 मीटर। द मास ऑफ द कार इज 600 kg। जो कार है उसका मास, वजन नहीं, वेट नहीं, उसका मास कितना दे दिया है? 600 kg। बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट्स, हमें ये बात पता होनी चाहिए कि वेट अलग होता है। वेट किसी और चीज को कहते हैं और मास किसी और चीज को कहते हैं। वेट और मास में दोनों में क्या है? फर्क है। बहरहाल हमें कार का मास दे दिया 600 kg एंड इट्स वेलोसिटी 72 किलोमीटर आवर इनवर्स, और उसकी वेलोसिटी हमें दे दी 72 किलोमीटर आवर इनवर्स। ठीक है जी, उसकी वेलोसिटी दे दी। इतनी वेलोसिटी से वो कार जो है सर्कुलर पाथ पे, हाईवे पे क्या कर रही है? मूव कर रही है, चल रही है, रनिंग कर रही है। फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार। कार की जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमने फाइंड करनी। कार की वजह से, कार के इंजन की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, हमने उसको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। ठीक है जी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल जब भी हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले उसका बनाएंगे डेटा, और डेटा के अंदर हम क्या लिखते हैं? जो जो चीजें आपको गिवन है, जो जो चीजें दी हुई हैं, वो लिखते हैं डेटा के अंदर। ठीक है जी। सवाल को पढ़ के हम उसका क्या बनाते हैं? डेटा बनाते हैं। डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हमें दे दिया रेडियस। कितना दे दिया रेडियस? रेडियस को आर से डिनोट कराते हैं। आर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करें यूनिट सारे एसआई होने चाहिए, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होने चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ सेंटीमीटर की जगह, सॉरी मीटर की जगह अगर सेंटीमीटर दिया हुआ होता तो पहले सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ता मीटर में, फिर आगे बढ़ता है। बहरहाल यहां हमें दे दिया मीटर के अंदर, रेडियस दे दिया, कार का मास दे दिया। सवाल पढ़ते जाए, आपको खुद ही समझ आता जाएगा क्या क्या दिया है। बहुत आसान तरीका है। कार का मास दे दिया, द मास ऑफ द कार इज 600 kg। एम यानी मास कितना दे दिया? 600 kg यानी किलोग्राम। अच्छा जी। एंड इट्स वेलोसिटी, और उसकी जो वेलोसिटी है v, वो कितनी दे दी हमारे पास? 72 किलोमीटर आवर इनवर्स। 72 किलोमीटर आवर इनवर्स। लास्ट टाइम आप लोगों को एक बात मैंने बताई थी, वेलोसिटी का यूनिट किलोमीटर पर आवर है। अगर इस h को ऊपर ले जाओ, इस h को अगर अपॉन के ऊपर ले जाओ तो ये हो जाता है किलोमीटर आवर इनवर्स। जब भी नीचे से वैल्यू ऊपर जाती है तो पावर जो भी होती है उसकी साइन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। प्लस में थी तो क्या हो गई? वो माइनस में हो गई। डस्टर पूरा। अच्छा जी। अब अगर हम गौर फरमाएं तो ये जो वेलोसिटी है हमारे पास,
वेलोसिटी का यूनिट हमने क्या पढ़ा था, मीटर पर सेकेंड। यहां पे वेलोसिटी कौन से यूनिट में दे दी, किलोमीटर पर आवर में। ऐसा यूनिट क्या होता है वेलोसिटी का, मीटर पर सेकेंड। यहां किस में दे दी, किलोमीटर पर आवर। जब भी पेपर में न्यूमेरिकल करो तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रूल ये कहता है न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व होंगे यूनिट सारे के सारे एसआई होने चाहिए, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होने चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करते हैं। अच्छा, चेंज कैसे करें, चेंज हम ऐसे करेंगे, देखो किलोमीटर, किलोमीटर से मुझे इसको मीटर बनाना है। किलो का मतलब क्या होता है, 1000। आजकल तो हम यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं ना, 1K व्यूज, 1K सब्सक्राइबर, 10K सब्सक्राइबर। के का मतलब क्या है, 1000 है। अगर लिखा हुआ है 1K लिखा हुआ है, 1K का मतलब क्या होता है, 1000 होता है यकीनन। ठीक है, तो किलो का मतलब क्या है, 1000। अगर कहीं के लिखा हुआ है, के को हटा के 1000 रख दो, 1000 से क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा, आवर इनवर्स या पर आवर ले लें, बात ही की है। ठीक है जी। अब आवर से हमें जाना है सेकंड में, क्योंकि यूनिट क्या है, यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। आवर से किस में जाएंगे, सेकंड में। बहुत आसान है। 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 1 आवर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट्स। ठीक है जी। 1 आवर का मतलब क्या होता है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। और 1 मिनट का मतलब हमें पता है क्या होता है, 60 सेकंड। अगर 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है तो 60 मिनट कितने सेकंड के बराबर होंगे। अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं इसकी एक मिसाल, बड़ी आसान मिसाल देता हूं कि अगर एक अंडा, एग 25 रुपए का है, एक अंडा हमें पता 25 रुपए का, 60 अंडे, अम्मी ने बोला भाई 60 अंडे लेके आओ, हिसाब कर लो क्या भाई कितने के आएंगे। एक अंडे की कीमत को 60 से क्या कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे। आसान सी बात है, नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत इसमें नहीं है। बहरहाल 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और अगर 60 मिनट है तो क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो इसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे 60 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड में। तो 1 आवर का मतलब कितना हो गया, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 3600 सेकंड। 1 घंटे के अंदर इतने सेकंड होंगे हमारे पास। तो इसको चेंज करना था तो 72 ऐसी रहा, किलो की जगह मैंने लगा दिया, अभी मैंने बताया था 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं के हटा के, पर आवर। अब देखो आवर डिवाइड हो रहा था ना, तो इसको डिवाइड, पर आवर की जगह मैं क्या रख दूं, पर आवर की जगह क्या रख दूं, 3600, 3600। ठीक है जी। अब आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, कितना आया, 20। अब यूनिट क्या आ गया, अब यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड। सेकंड को चाहो तो ऊपर ले जाओ, मीटर सेकंड पावर -1 कर दो, मीटर सेकंड पावर -1 कर दो। शुड आई रिमूव इट, समझ आ गई बात ये, ओके। तो ये हमारे पास यूनिट हमने क्या कर लिया, इसका कन्वर्ट कर लिया। अच्छा जी। अब और कुछ दिया हुआ है हमें, हमें और कुछ नहीं दिया हुआ। अब उसके बाद जो हमें मालूम करना है, रिक्वायर्ड की हेडिंग डाल के हम वो लिखते हैं। रिक्वायर्ड में क्या हमें फाइंड करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने कौन सी फोर्स फाइंड करनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को डिनोट कराते हैं एफ, और एक छोटा सा सी लगा देते हैं। एफ सी क्या करना है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, यानी फाइंड करना है। ठीक है जी। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे सॉल्व। एज वी नो, जैसा कि हमने पढ़ा है थ्योरी के अंदर,
पता नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, नहीं पढ़ा। एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्किल में मूव कर रहा है तो वो जो फोर्स लगा रहा होगा मूव करने के लिए, अगर मैं किसी चीज को सर्किल में गोल दायरे में घुमाने की कोशिश करूं, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि एक स्टोन लिया, उसको आपने धागे से बांध दिया, अब आज से ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, लेकिन वो गोल घूम रहा है, क्या अपने आप घूम रहा है? भाई हम घुमा रहे हैं, हाथ से फोर्स दे रहे हैं ना। ये जो मैं फोर्स दे रहा हूं, यही तो फोर्स कौन सी हुई? सेंट्रीपिटल फोर्स हुई। और इसको कैसे निकालते हैं? उसका ये फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा जी, ये फॉर्मूला हो गया। बिस्मिल्लाह पढ़े और वैल्यू पुट करवा दें। एक बच्चा कैलकुलेटर उठा ले हाथ में। अच्छा, एम वी स्क्वायर, एम कितना है आपके पास? 600। जब भी वैल्यू पुट करवाएं तो यूनिट नहीं लिखते। बाद बच्चे क्या करते हैं, यूनिट भी लिख रहे होते हैं साथ साथ। भाई यूनिट थोड़ी लिखते हैं, यूनिट नहीं लिखते। एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम हो गया 600, वी वेलोसिटी कौन सी लिखोगे? ये वाली नहीं, ये तो हमने चेंज की है ना, एसआई यूनिट में जो कन्वर्ट की है, ये वाली लिखेंगे। वी स्क्वायर 20 है तो 20 पे आप क्या डाल दो? स्क्वायर डाल दो अपॉन आर। आर मतलब रेडियस, कितना दे दिया रेडियस? 100। ठीक है, अब आप चाहें तो कैलकुलेटर से इसको सोल्व कर लें, चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 चले गए। ठीक है, कैसे करूं? डायरेक्ट कर दूं, समझ आ जाएगा? चलो, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, क्या बचा इधर? 6 बचेगा। मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर ले लो, 20 का स्क्वायर ले लो, कितना आएगा? 400। 2 का स्क्वायर 4 आता है ना, तो 20 का स्क्वायर कितना आएगा? 400। नीचे क्या बचा? नीचे तो सिर्फ 1 बचा, और नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, नहीं लिखो। ठीक है जी, दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करा दो, कितना आंसर आएगा? 2400। अच्छा जी, ये तो आ गया आंसर। यूनिट लगाना पड़ेगा 2400। यूनिट क्या लगाऊं? चूंकि ये फोर्स आई है, फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन। न्यूटन बाबा ने कहा था ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, जो हमने ड्राइव किया था, F इज इक्वल्स टू m है, वहां से एक यूनिट आया था फोर्स का। कोई भी फोर्स हो, यूनिट यही आएगा, न्यूटन। न्यूटन का आप बना देंगे कैपिटल एन। अच्छा, बच्चे छोटा एन बनाते हैं, भाई कैपिटल एन बनाना है। 2400 न्यूटन फोर्स, यानी गाड़ी के अंदर इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स इंजन प्रोड्यूस कर रहा होगा, जब भी वो गाड़ी सर्कुलर पाथ में क्या कर रही होगी? मूव कर रही होगी। और ये हो गया हमारा आंसर। ये आंसर हो गया। कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद 2024 के अंदर ही है क्वेश्चन नंबर 10। ये देखते हैं, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। कह रहे हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करें, स्प्रिंग कांस्टेंट को मालूम करें। स्प्रिंग कांस्टेंट हमने पढ़ा है, स्प्रिंग कांस्टेंट को हम डिनोट कराते हैं के से। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट विच एक्सटेंड, जो कि एक्सटेंड हो रहा है। एक स्प्रिंग है, जब दैट्स व्हाई जब उस पर कोई फोर्स लगेगी तो स्प्रिंग क्या होगा? खींचेगा। खींचने को ही क्या कह रहे हैं? ये एक्सटेंड हो रहा है। विच एक्सटेंड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, जो कि 3.5 सेंटीमीटर तक क्या हो रहा है? खींच रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। When a load of 14 न्यूटन hung from its end, जब 14 न्यूटन का एक वेट या लोड उसके अंदर हमने क्या कर दिया? हंग कर दिया। देखो भाई, ये एक हमारे पास है स्प्रिंग, इसके अंदर हमने एक वेट हंग कर दिया, वेट। ठीक है, जैसे ही हमने इसके अंदर वेट हंग किया तो ये कितना एक्सटेंड हो गया? ये एक्सटेंड हो गया हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर तक। क्या हो गया? ये एक्सटेंड हो गया। जब वेट नहीं होगा इस पे तो इसकी शक्ल कुछ यूं होनी चाहिए। दैट मींस जब वेट टंगाओगे उसके ऊपर, वेट जब इसके ऊपर हैंग करोगे तो ये खींचेगा, स्प्रिंग खींचेगा, एक्सटेंड होगा।
ठीक है। और हर स्प्रिंग का हमने पढ़ा एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, हर स्प्रिंग की एक वैल्यू होती है, वो कितना वजन अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकता है, झेल सकता है। अगर बहुत ज्यादा वजन इसके ऊपर डाल दिया तो स्प्रिंग क्या होगा, एक सीधा तार बन जाएगा या स्प्रिंग ही टूट जाएगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हर स्प्रिंग की एक एबिलिटी है कि वो कितना वजन अपने ऊपर क्या कर सकता है, टोलरेट कर सकता है या बर्दाश्त कर सकता है। उस स्प्रिंग कांस्टेंट को ही क्या करना है, हमने फाइंड करना है। डेटा बनाते हैं, जैसे कि आपको पहले बताया हुआ है डेटा कैसे बनेगा, जो जो चीजें आपको दी हुई हैं वही वही चीजें आपने पहले लिखनी है डेटा के अंदर। अच्छा जी, डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हमें दे दिया डेटा के अंदर स्प्रिंग कांस्टेंट कह रहा है फाइंड करना है, उसको हम रिक्वायर्ड डाल के एंड में कर देंगे फाइंड। अच्छा जी, कितना डिस्टेंस से वो एक्सटेंड कर रहा है स्प्रिंग, हमने इसका जो डिस्टेंस है एक्स से डिनोट कराया था जब हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे, हुक्स लॉ जब हमने पढ़ा था, स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने उसको किससे डिनोट कराया था, एक्स से। अच्छा जी, डिस्टेंस कितना दे दिया हमारे पास, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्या ये सेंटीमीटर एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है, हमने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट के अंदर, यानी सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। सर कैसे कन्वर्ट होगा, क्या करें सर, मल्टीप्लाई करा दें, डिवाइड करा दें। देखो याद रखो, जब भी आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आ रहे हो तो हमेशा डिवाइड कराओगे, छोटे यूनिट से कन्वर्ट कर रहे हो बड़े यूनिट के अंदर तो आप डिवाइड कराओगे, और अगर आप बड़े यूनिट से कन्वर्ट कर रहे हो छोटे यूनिट के अंदर तो आप मल्टीप्लाई कराओगे। सेंटीमीटर और मीटर में कौन सा यूनिट बड़ा है, मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है। सेंटीमीटर इज द स्मॉल यूनिट एज कंपेयर टू मीटर। तो जब आप सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो यकीनन डिवाइड कराओगे। किससे डिवाइड कराएं, 100। सेंटी के बारे में हमने पढ़ा था ना, सेंटी 10 की पावर -2 होती है, जो हमने एक पूरा प्रीफिक्स पढ़े थे। तो आप क्या करोगे, इधर सेंटीमीटर की जो भी वैल्यू दी हुई है उसको 100 से क्या करा दोगे, डिवाइड करा दोगे, तो वो वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। तो x हमारे पास कुछ यूं आएगा, 3.5 को आप डिवाइड करा दें 100 से। जब आपने नीचे 100 लिख दिया, अब आप सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, आप क्या लिख देंगे, आप मीटर लिख देंगे। अच्छा जी, डिवाइड कराइए, क्या आंसर आएगा, सही से चेक करो, यही आ रहा है 0.035 मीटर। यह आ गया हमारे पास जो उसका डिस्टेंस है स्प्रिंग, यानी कितना एक्सटेंड हुआ वो आ गया हमारे पास। अच्छा जी, इसके बाद हमें दे दिया व्हेन अ लोड ऑफ 14 न्यूटन, लोड दे दिया। लोड बेसिकली क्या है, वेट है, और वेट हमें पता है वेट एक फोर्स होती है, वेट इज द फोर्स। कितनी दे दी, 14 न्यूटन, 14 न्यूटन की हमें फोर्स दे दी, और कुछ दिया हुआ है हमारे पास, नहीं दिया हुआ। अब रिक्वायर्ड में व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी के की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है जी, सॉल्व की हेडिंग डालते हैं। एज वी नो, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा है, एज वी नो जो फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, F इज इक्वल्स टू के एक्स। इधर माइनस भी लगाते हैं, माइनस जस्ट एक उसको शो कर रहा है कि ये इसकी डायरेक्शन टुवर्ड द मीन पोजीशन होगी, यानी जिस पोजीशन से उसको एक्सटेंड किया गया होगा, अगर लोड हटाओगे तो स्प्रिंग कहाँ जाएगा, वापस वैसे ही हो जाएगा। तो माइनस साइन वो शो करता है, न्यूमेरिकल कर रहा है, माइनस साइन की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, हमने क्या पुट करा, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के निकालना है। चाहो तो पहले वैल्यूज पुट करा दो, उसके बाद उसको सेपरेट कर लो, उसके बाद सेपरेट कर लो के को, चाहो तो पहले कर लो, पहले कर लेते हैं। देखो भाई, हमने लास्ट टाइम बताया था के और एक्स आपस में क्या हो रहे हैं, सर कोई साइन ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई साइन नहीं होता बीच में तो मल्टीप्लाई होता है, बचपन से ये बात पढ़ते आ रहे हैं। जब दो वैल्यूज के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या, कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का। यानी के साथ एक्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, के साथ एक्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई, तो हमने के निकालना है, के को निकालना है, सेपरेट करना है। के को अगर सेपरेट करेंगे तो x को यहां भेजना पड़ेगा इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड पे जाके, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा f अपॉन x इज इक्वल्स टू k। क्या ये बात समझ आई? आसान सी बात है। देखो जिस चीज को सेपरेट करना है ना उसको देखो, पहले देख लिया, उसके साथ दूसरी चीजें देखो क्या हो रही है। अगर दूसरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे ले जाके डिवाइड करा दो। उसके साथ जो चीज डिवाइड हो रही है इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे ले जाके उसको क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। हमारे पास के के साथ x क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, तो x को हम यहां ले गए और हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, उल्टा सीधा करके लिख लो, f अपॉन x। ठीक है जी, k इक्वल्स टू f अपॉन x, उल्टा लिखा हुआ था, हमने सीधा करके लिख लिया। अच्छा जी, वैल्यूज पुट करा लें। f की वैल्यू हमें क्या दे दी है, 14 न्यूटन, न्यूटन नहीं, यूनिट पुट नहीं कराना, सिर्फ वैल्यू पुट करानी है। और x हमने क्या निकाला था, जो मीटर में निकाला था उसको रखना है। ये हो जाएगा 0.035। चले जी, दोनों को डिवाइड कराए, आपके पास क्या आ जाएगा जी, क्या आया आंसर, 400। अच्छा जी, तो स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया हमारे पास, k इज इक्वल्स टू 400। दोनों को डिवाइड करा दिया कैलकुलेटर से, दोनों को डिवाइड करा दिया, 400 आंसर आ गया। क्या ये आंसर आ गया? कुछ बचा है इसके अलावा? और तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही छोड़ दो इसको? नहीं, यूनिट लिखना पड़ेगा। यूनिट के बगैर आपका 1 नंबर जाएगा, 1 से 1.5 नंबर जाएगा। यूनिट लिखना है। देखो अगर इसका फॉर्मूले पे नजर मारो, ऊपर क्या है, F, F का मतलब फोर्स, फोर्स का मतलब न्यूटन, ये लो, और X डिवाइड में X क्या है, डिस्टेंस है, यानी कितना स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ, एक्सटेंड हुआ। डिस्टेंस हमेशा किस में लेते हैं, मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर इसका क्या आ जाता है, यूनिट। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट। कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा जी, 2024 के अंदर ही है क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम पढ़ते हैं। अ प्लेनेट हैज मास 4 टाइम्स ऑफ अर्थ। कह रहे हैं कि एक प्लेनेट है और उसका जो मास है, जितना जमीन का मास है ना, मास ऑफ अर्थ, उसके 4 टाइम्स है, 4 गुना है। द मास ऑफ प्लेनेट हैज 4 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, यानी जो एक प्लेनेट है उसका जो मास है वो जमीन के मास से 4 टाइम्स है, एंड रेडियस 2 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, और उसका जो रेडियस है, उस प्लेनेट का जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से 2 गुना क्या है, ज्यादा है। ठीक है जी, अर्थ इज 10 मीटर सेकेंड पावर माइनस। अच्छा, सवाल में ना थोड़ी सी मिस्टेक है, ये बेसिकली लिखना ये चाह रहे थे, जो जमीन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है इतना, तो वो लिखने में उन्होंने गलती कर दी है। मुझे 5 ईयर में या पास पेपर में ऐसे मिला है, अगर आप लोगों को सही मिला है तो कमेंट सेक्शन में इसको लिख दिएगा, इसका करेक्ट वर्डिंग क्या है। तो ये बेसिकली लिखना ये चाह रहे थे। अच्छा जी, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेनेट। उस प्लेनेट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो हमने बेसिकली क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है जी, डेटा बनाते हैं, इसका डेटा बना लेते हैं। जो मास ऑफ प्लेनेट है MP ले लेते हैं इसको, इसका मतलब मास ऑफ प्लेनेट कितना दिया हुआ है, इन्होंने कहा है जो मास ऑफ प्लेनेट है ना, जमीन का जो मास होता है ME, जो अर्थ का मास होता है उसके मुकाबले में 4 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। अगर अर्थ के मास को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस प्लेनेट का क्या आ जाता है, मास आ जाता है। और उसके बाद कह रहे रेडियस, इस प्लेनेट का जो रेडियस है RP ले लेते हैं, जमीन के रेडियस के मुकाबले में जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है उसके मुकाबले में ये रेडियस कितना है, 2 टाइम्स क्या है, ज्यादा है। ठीक है जी, और हमें पता है कि जमीन पे, अर्थ पे जो G की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, 10
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या सेकेंड पावर -2 भी लिख सकते हैं आप। और इसके अलावा क्या पूछना, इसके अलावा कुछ दिया हुआ नहीं दिया हुआ? अच्छा, कैपिटल जी हमने एक पढ़ा था, कैपिटल जी आपको पेपर में इसकी वैल्यू वैसे गिवन भी होगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसका यूनिट जो आता है, इसका यूनिट आता है न्यूटन। ये इसका यूनिट आप ऐसा निकाल भी सकते हैं, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। न्यूटन ये इधर जाके मल्टीप्लाई आएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। इसके अलावा कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ? रिक्वायर्ड में क्या फाइंड करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट। उस प्लैनेट पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है जी, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इसके अलावा कुछ दिया हुआ है नहीं दिया? ये हमने बना लिया डेटा। डेटा सही बनाएंगे तो आंसर सही आएगा। डेटा में ही अगर भंड मार दिया, बैठे रहो, फिर कुछ नहीं होने वाला। अच्छा जी, सॉल्व करते हैं। एज वी नो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था मास ऑफ अर्थ का। मास ऑफ अर्थ का एक हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, वो क्या था, ME, मास ऑफ अर्थ जी, मास ऑफ अर्थ क्या था, G/E² अपॉन कैपिटल जी। ठीक है जी, ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था मास ऑफ द अर्थ का विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहां से आप कैलकुलेट कर लें, जी की वैल्यू को सेपरेट कर लें। जी की वैल्यू क्या कर लें, छोटे जी की वैल्यू को, स्मॉल जी को सेपरेट कर लें। देखो स्मॉल जी के साथ बड़ा जी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इसको उठा के यहां ले जाओ, मल्टीप्लाई करा दो, ME मल्टीप्लाई बाय जी। ठीक है जी, और इस जी के साथ आर स्क्वायर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आर स्क्वायर इधर ले जाके डिवाइड करा दो। ये लो मैंने डिवाइड करा दिया, RE²। ठीक है जी, ये तो आ गया अर्थ के लिए। ये जो ग्रेविटी की वैल्यू आ गई, ये किसके लिए आ गई, अर्थ के लिए, ऑन प्लैनेट। अब जो दूसरा हमारा प्लैनेट है, दूसरे प्लैनेट के लिए क्या आएगी वैल्यू, जो फॉर्मूला बिल्कुल यही रहेगा, जी की जगह हो जाएगा GP लिख लेते हैं, P मतलब प्लैनेट, MP यानी मास ऑफ प्लैनेट मल्टीप्लाई। अब देखो G इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, इस धरती पे, इस गोला पे, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हर गोले पे इसकी वैल्यू क्या है, सेम है, चेंज नहीं होती, सेम रहती है। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय RE²। ये हमने फॉर्मूला बना लिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट। जिस प्लैनेट पे हमने ग्रेविटी की वैल्यू को फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला हमने बना लिया। सर ये जी आपने GP क्यों नहीं लिखा, बड़ा वाला जी आपने ऐसे ही छोड़ दिया? दुनिया में कहीं भी, कायनात में कहीं भी चले जाओ, न्यूटन ने कहा था ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अच्छा जी, वैल्यूज पुट करा देते हैं। तो GP हमारे पास आया, देखो MP कितना है हमारे पास, 4 टाइम्स ME है, 4 टाइम्स ME है, 4ME, 4ME मल्टीप्लाई बाय G, कैपिटल G ऐसी रहा, क्योंकि कांस्टेंट है, कहीं भी चले जाओ वही रहेगा, डिवाइडेड बाय RP²। RP कितना है, ट्वाइस ऑफ RE, ट्वाइस ऑफ RE, तो ये हो जाएगा 2RE का स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करें इसको, GP इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4ME डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता 4, ये लो 4RE पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है जी,
आर ई पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अच्छा जी, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, तो जीपी हमारे पास आ गया एम ई कैपिटल जी डिवाइडेड बाय आर ई पे क्या आ गया, आर ई पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, आर ई पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब अगर हम गौर फरमाएं, अगर हम गौर फरमाएं, ये देख लो, ये और ये सेम बन गया, एम ई जी अपॉन आर ई स्क्वायर, एम ई जी अपॉन आर ई स्क्वायर, तो यानी इस वैल्यू की जगह जी आ जाएगा, जीपी इज इक्वल टू जी, ये पूरे का पूरा किसके बराबर हो गया, ये जी के बराबर ही तो है, जी के बराबर है, इसकी जगह हमने जी लिख लिया। और जी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, जी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 10 होती है, तो जीपी बराबर आया 10, यानी वही आ गई जो अर्थ पे थी, जो अर्थ पे थी वैल्यू वही आ गई इस प्लेनेट पे, जी की वैल्यू जो अर्थ पे थी। यानी अगर हम इस वाले गोले पे भी रहेंगे तो हम रह सकते हैं, बशर्त ये कि पानी होना चाहिए, पानी तो अर्थ पे भी नहीं मिल रहा आजकल, इतनी शॉर्टेज चल रही है। तो इस गोले पे भी यानी इस प्लेनेट पे भी हमारे पास जी की वैल्यू वही आई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको कॉपी कर लें।